अगेंस्ट वीमेन का वो शायद इंडिया में बेस्ट है। तो ये सारे जो बदलाव है, आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लगभग खात्मे की ओर है कि आज दूसरे राज्य भी यूपी को रोल मॉडल मान के उनके बहुत सारी चीज़ों को खुद अपने यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयासों से उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और भी कोई दूसरा है। जो एक दिशा परिवर्तित हुई है, जो देश में अलग एक नाम हुआ है, जो अलग अलग गवर्नेंस के सक्सेसफुल मॉडल्स जो मिले हैं, वो डेफिनेटली उसमें उनका ही योगदान है। परेशान होते हैं अपने जीवन में या तैयारियों के दौरान, तो जो आपको उस दौरान हौसला दिलाता है वो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ही हैं, जिनका सबसे बड़ा इसमें रोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। कभी आहत हूँ, कभी चोटिल हूँ और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूँ, मैं खाकी हूँ। ये और किसी ने नहीं, जमुई के एक लाल, जमुई के बेटे ने लिखी है, जो कि खाकी वर्दी में यूपी में सेवा दे रहे हैं। ये शख्स कोई और नहीं, जम्मू के ही सुकृति माधव मिश्रा, जो कि एक काफ़ी साधारण परिवार से, पिता शिक्षक थे और ये जो सुकृति माधव मिश्रा हैं, ये एक बड़े आईपीएस अधिकारी हैं और यूपी में आगरा में एसएसपी के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए हम इनसे मिलवाते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। यूपी जो कहा जाए, अभी तो योगी राज है, योगी राज चल रहा है, तो यूपी की पुलिस कैसे काम करती है? देखिए, यूपी की पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। एक पार्शियल और बिल्कुल बेबाक तरीके से काम कर सकती है, सच के साथ काम करती है। और इसका डेफ़िनेटली अभी का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो हमारे ऑनरेबल सीएम सर का है, उसके कारण बहुत सारी पॉज़िटिव चेंजेज़ यूपी में आया है और पुलिस भी उसका एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर हुआ है। जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, वो बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत कम है। जो हमारा कन्विक्शन रेट है क्राइम अगेंस्ट वीमेन का, वो शायद इंडिया में बेस्ट है। तो ये सारे जो बदलाव है, आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लगभग खात्मे की ओर है। इनफैक्ट ख़त्म ही हो चुका है, कहीं पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूपी में बचा नहीं है। तो ये सारा का सारा डेफ़िनेटली रोल जो है वो हमारे ऑनरेबल सीएम सर के नेतृत्व में यूपी पुलिस के द्वारा ये सारा चीज़ किया जा रहा है। अगर अपराध का डाटा देखा जाए तो यूपी पूरे देश में हमेशा चरम पे रहा है। बहुत सारे अपराधी हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जिस टाइम आप एज ए आईपीएस बने थे और वहाँ पे पहली पोस्टिंग थी, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। अब मैं जब गया था तब उस टाइम पे आचार संहिता लगी हुई थी और उसके बाद फिर सरकार जो बनी, जिसके अंदर जिसके साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा काम हुआ है क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। और आप देखेंगे कि जैसे कैपिटा क्राइम रेट अगर आप चेक करें, तो यूपी ने काफ़ी बेहतरी की है पहले की अपेक्षा में। और क्राइम कंट्रोल हो या जो क्रिमिनल का कन्विक्शन हो या फिर उसके प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स हो, इन सब पे मेरे हिसाब से इतना अच्छा काम हुआ है कि आज दूसरे राज्य भी यूपी को रोल मॉडल मान के उनके बहुत सारी चीज़ों को खुद अपने यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी 4 लाइनों से मैंने अपना इंटरव्यू शुरू किया था। तो ये जो 4 लाइनें आपने लिखी है, बहुत पहले ही लिखी हैं, तो कैसे आया ये सब? अब बेसिकली जब मैं मेरठ में अंडर ट्रेनी था, तब मैं वहाँ पे एक थाना था कंकरखेड़ा, वहाँ पे मैं पहली बार जब थानेदार बना। हमारे ट्रेनिंग में आपको हर एक काम करना होता है, तो थानेदार बनना भी उसका एक हिस्सा है। तो जब मैं वहाँ पे थानेदार था, तो पहली बार मैंने करीब से देखा कि पुलिसिंग के क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं। और उसमें वो सारी चीज़ें, पता नहीं, मैं एक बार बैठा और वो सारी चीज़ें मेरे हाथों से लिख गई। मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ा और शायद मैं उस चीज़ को जी रहा था और इसी वजह से वो शायद मैंने वो चीज़ लिखी। वो मेरी भावना है कि पुलिस कैसी है या कैसी होनी चाहिए, आप कह सकते हैं। एक आदर्श परिकल्पना जो पुलिस की होती है, जो शायद मैंने वहाँ जिया था अपने एसएचओ शिप के ट्रेनिंग के दौरान, वो उसी को परिभाषित करती है वो कविता है। अ, लोग आईपीएस बनते हैं, कुछ ना कुछ मोटो होता है कि जनता की सेवा करना है, अपने परिवार का नाम करना है। आपके आपको आपने जब पहली बार खाकी पहनी थी तो क्या सोचा, क्या करने की चाहत बनी? देखिए, डेफ़िनेटली जो पुलिस सेवा है उसमें जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत ही अलग लेवल का है। और जब आपके पास कोई एक फरियादी आता है, कोई जनता का व्यक्ति आता है, जो कई समस्याओं से जूझ रहा होता है और आपके प्रयासों से उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो उससे बड़ा सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और भी कोई दूसरा है। तो शायद यही सोच के मैंने वो सेवा जॉइन की थी और मैं इसी के साथ जो है, मुझे बहुत ही सैटिस्फैक्शन है इस जॉब को करने में। और जब आप जनता की समस्याओं का समाधान कराते हैं, आपके माध्यम से उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
एज ए एसपी, एसएसपी और थानेदार की भी बात की आपने कि जो ट्रेनिंग पीरियड में तो ऐसा कोई वाकया जिसको लगा होगा कि अच्छा हुआ कि मैं आईपीएस बना और मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ? देखिए, ऐसा तो लगभग रोज़ ही हो जाता है जब आपके माध्यम से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं, आपके माध्यम से कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो जाती है, तो ये तो लगभग रोज़ ही होता है। ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं कि आपको जब लगा हो कि आपको इस नौकरी में आना चाहिए था और वो सफल-सा दिख रहा है, तो ऐसा लगभग आप कह सकते हैं कि हर दिन, हर दूसरे दिन ही हो जाता है। ऐसे कई सारे किस्से कहानियाँ हैं और पुलिसिंग में बहुत होता है, आपको पता है पब्लिक डीलिंग है, क्रिमिनल्स क्राइम कंट्रोल या क्राइम प्रिवेंशन बहुत सारे केसेस वर्कआउट करने होते हैं, तो ऐसे कहानियों का बहुत एक विस्तृत लेख हम कभी आपको बताएँगे आराम से। कभी कोई ऐसा वाकया जो लगा हो कि कभी बहुत ही चैलेंजिंग हो, कोई ऐसा केस हो जिसको आप डिटेक्ट कर रहे हो, हाँ, तो लगा हो कि नहीं इसमें करने में थोड़ी-सी परेशानी भी हुई लेकिन सफलता अंत में मिली हाँ, हो? ऐसे ऐसे कई ऐसे मामले कोई हैं एक ऐसा मामला बताएँ अ जो आपके हृदय से बहुत ही अब जुड़ा हुआ हो? वैसा वैसा है मामला, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई केसेस शायद वो अभी अंडर ट्रायल चल रहा हो, तो उसमें कुछ कहना भी मेरा ठीक नहीं है। तो ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। मैंने उसको डॉक्यूमेंट भी किया है, बट एक बार शायद वो केसेस अपने जो लीगल उसका कंक्लूज़न है वो हो जाए, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। अभी आप यूपी में हैं, आगरा बड़ा शहर है और पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे टूरिस्ट भी वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसको कैसे सँभालते कैसे? देखिए, जो आगरा एक पुलिस कमिश्नरेट है और वहाँ पे काफ़ी एक ऑफ़िसर सेंट्रिक एक व्यवस्था बनाई गई है और डेफ़िनेटली जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं, चाहे वो क्राइम हॉटस्पॉट हो या फिर महिला सुरक्षा या फिर पर्यटन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ हैं, तो वो डेफ़िनेटली आगरा पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा बेस्ड एक साइंटिफ़िक अप्रोच के साथ एक पब्लिक जो वेलफ़ेयर का ध्यान रखते हुए वो ज़रूर अच्छा से कर रही है। अ, योगी सीएम हैं अभी और काफ़ी दमदार सीएम के रूप में उनको जाना जाता है। उनके साथ काम करने में कैसा लगता है और बहुत सारी जगह पे मुलाकात भी होती होगी या फिर उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिलते होंगे, तो उस टाइम कैसा लगता है? देखिए, ऑनरेबल सीएम सर डेफ़िनेटली ही इज़ द हेड एंड उनके ही नेतृत्व में हम सारे लोग काम कर रहे हैं और जो एक यूपी की जो एक दिशा परिवर्तित हुई है, जो देश में अलग एक नाम हुआ है, जो अलग-अलग गवर्नेंस के सक्सेसफुल मॉडल्स जो मिले हैं, वो डेफ़िनेटली उसमें उनका ही योगदान है और बहुत ही अच्छा लगता है, गौरवान्वित महसूस होता है कि अच्छा एक कार्य सब मिलके हम लोग कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। अच्छा, आपकी जो सफलता है एज आईपीएस ऑफिसर अभी आगरा जैसे बड़ी सिटी में आप सक्सेस भी हैं, तो किसी न किसी को तो होता है ना कि भाई इसके पीछे किसी न किसी का हाथ हो, किसी का सपोर्ट हो या किसी से आप इंस्पायर्ड हों या अपने पिताजी से, किसी से भी कोई होता है ना कि अगर मैं आज आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो इनकी बदौलत हूँ या फिर इनके से इंस्पायर्ड होके हूँ, ऐसा कोई हाँ, नहीं शख्स? डेफ़िनेटली सबसे ज़्यादा तो माता-पिता का ही इसमें रोल है। चाहे इंस्पायर करने से लेके हर तरीके से सपोर्ट करना और जब भी आप परेशान होते हैं अपने जीवन में या तैयारियों के दौरान, तो जो आपको उस दौरान हौसला दिलाता है वो डेफ़िनेटली मेरे पेरेंट्स ही हैं जिनका सबसे बड़ा इसमें रोल है। तो यूपी में कहा जाता है कि जो अपराधी हैं बड़े कुख्यात होते हैं। तो इंटर स्टेट कहा जाए तो अलग-अलग राज्यों में भी जाकर क्राइम करते हैं। तो वैसे अपराधियों को कैसे करते हैं उनका जो उनको पकड़ते हैं? देखिए, पूरा लीगल प्रोसेस है, कानून है और कानून के ही सारे तरीकों से हम सारे लोगों ने मिलके जो यूपी पुलिस है, डेफ़िनेटली अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम उन्होंने मतलब हम सारे लोगों ने मिलके जो भी लीगल प्रोसेसेस हैं उसके सही तरीके से उपयोग करके एक जो बिल्कुल टीम वर्क है उसके तहत काम करके जो वहाँ पे क्राइम कंट्रोल की जो है वो किया गया है। कोई कुछ पंक्तियाँ अगर आपने लिखी हो, कुछ कहना चाहते हो अगर 4 लाइनों में अगर कुछ कह सकें तो? देखिए कभी-कभी लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा तो लिखता नहीं हूँ बट जो सारे लोग सुन रहे होंगे तो शायद स्टूडेंट्स या उनको इंस्पायर करते हुए 1-2 लाइनें मैं बोल देता हूँ। देखे जो सपने पीछा कर, हदों को अपने खींचा कर, बीती ताही बिसार के, नए सपनों की बात तो कर, मंजिल तो मिल ही जाएगी, कदम बढ़ा शुरुआत तो कर। अपने क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग हैं, आपके गाँव के भी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देंगे कि मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए बड़े सपने देखिए और जी-जान से उसके पीछे लग जाइए और डेफ़िनेटली आपको मंज़िल मिल जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, आपका बैकग्राउंड, आपका स्टेटस कुछ भी आड़े नहीं आता और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएँगे। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सुकृति माधव मिश्रा, जमुई के बेटे हैं।
और जमुई में ही रहकर पढ़ाई की, इंटर भी यहीं से पास किया और यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके एक आईपीएस अफसर बनने की जो एक कहिए कि संघर्ष की कहानी इन्होंने की है और एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 धन्यवाद।